हेलो बच्चों, आज का मेरा टॉपिक है द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। आज हम स्टडी करेंगे कि द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। पिछले क्लास में हमने देखा था कॉज कॉज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। लेकिन क्या वजह है कि मैटर जो है सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है। मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट। वाई व्हाट इज रीजन ऑफ चेंज ऑफ वन स्टेट टू अनदर स्टेट? आई विल बी स्टडी टुडे, आई विल बी स्टडी द चेंज ऑफ स्टेट। तो आप देखोगे बच्चों क्या है कि सॉलिड क्या है, कैन बी चेंज इनटू लिक्विड। किसमें सॉलिड क्या होगा, लिक्विड में चेंज होगा। फिर क्या है, लिक्विड क्या है, चेंज इनटू सॉलिड। क्या है कि लिक्विड किस में चेंज हो गया, यानी सॉलिड में चेंज हो गया। इसी तरह क्या है, लिक्विड कैन बी चेंज इनटू गैस, यानी गैस में चेंज हो गया। और गैस कैन बी चेंज इनटू गैस चेंज इनटू लिक्विड। यानी क्या है कि हमने देखा कि ठोस द्रव में बदलता है, द्रव ठोस में फिर बदल जा रहा है, और द्रव जो है गैस में बदल जा रहा है, गैस द्रव में बदल जा रहा है। तो ये क्या वजह है, क्या फैक्टर है, क्या कारण है कि द चेंज ऑफ स्टेट सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड? देयर आर टू मेनली फैक्टर। फर्स्ट क्या है, प्रेशर, टेम्परेचर। क्या है, पहला क्या है, टेम्परेचर है, और दूसरा क्या है, प्रेशर। यानी दो वजह है, दो रीजन है, दो फैक्टर, मेनली टू फैक्टर अफेक्ट दिस। पहला क्या है, टेम्परेचर, दूसरा क्या है, प्रेशर। इन दो वजह से क्या है कि सॉलिड किस में बदल जा रहा है, लिक्विड में बदल जा रहा है, लिक्विड किस में बदल रहा है, सॉलिड में। देखो बच्चों, अगर इंक्रीज इन टेम्परेचर, increase in temperature in matter, increase in temperature। जब भी हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि सॉलिड किस फॉर्म में बदल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। यानी मैटर में हम अगर इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म। अगर फिर लिक्विड क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, लिक्विड चेंज इन गैस फॉर्म, यानी गैस फॉर्म में क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, किस पे, जब भी इंक्रीज कर रहे हैं तो स्टेट ऑफ मैटर पे क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। सेकंड क्या है, डिक्रीज इन टेम्परेचर। क्या है कि हम क्या किए, डिक्रीज कर दिए, डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर, तो उसमें क्या हो रहा है कि लिक्विड जो है, लिक्विड किस फॉर्म में बदल जा रहा है, सॉलिड फॉर्म में। यानी कहीं ना कहीं अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज यानी कम कर रहे हैं, तो जल से वो किस फॉर्म में बदल जा रहा है, सॉलिड फॉर्म में, यानी ठोस अवस्था में। और यानी द्रव अवस्था से ये किस अवस्था में चला गया, ठोस अवस्था में। अब देखो बच्चों, फिर हम डिक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर, तो कहीं ना कहीं क्या है, गैस जो है, गैस किस फॉर्म में चेंज हो जा रहा है, तो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हैं, तब भी क्या है
कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर हो रहा है और डिक्रीज मतलब कम कर रहे हैं, तब भी इसमें क्या हो रहा है कि चेंज हो रहा है। अब देखो बच्चों, अब क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन वाटर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर वाटर में हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो देखो क्या है हो रहा है, आइस है, यानी वाटर से ही आइस बनता है, और फिर ये क्या हो गया, वाटर हो गया, और फिर वाटर से क्या बन गया, वेपर बन गया। यानी वाटर में हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया बच्चों, तो हमने यानी ताप को हमने बढ़ा दिया। तो ताप जब बढ़ाया तो हमें बर्फ थे पहले, यानी जल किस रूप में था, बर्फ के रूप में था, अब जल के रूप में हो गया। फिर उससे ज्यादा अगर हम ताप को बढ़ाते हैं यानी 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो किस फॉर्म में आ गया, गैस यानी वेपर, वाष्प के फॉर्म में आ गया। यानी क्या है कि बिलो 0 डिग्री पे वो बर्फ था, आइस था, फिर एबव 0 डिग्री यानी जल वाटर हो गया, और एबव 100 डिग्री तो वो वेपर फॉर्म में हो गया। फिर डिक्रीज इन टेम्परेचर, किसमें, डिक्रीज इन टेम्परेचर इन वाटर, डिक्रीज टेम्परेचर इन वाटर, यानी वाटर में हम टेम्परेचर को डिक्रीज किए तो ठीक इसके ऑपोजिट यानी रिवर्स यानी ऑपोजिट क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी अब वेपर जो था पहले, वो वेपर किस में चेंज हो गया, तो वेपर जो था अब वो वाटर में चेंज हुआ। अब वाटर उसके बाद किस में चेंज होगा, चेंज इन आइस, इन मैटर, इन वाटर, डिक्रीज इन टेम्परेचर, चेंज वेपर चेंज इनटू वाटर, एंड वाटर चेंज इन आइस, यानी टेम्परेचर क्या करने पे, डिक्रीज घटाने पे। तो अब देखो प्रेशर, अब प्रेशर क्या है, तो देखो प्रेशर यानी मैटर पे प्रेशर का क्या इफेक्ट, क्या प्रभाव होता है। तो पहले हम सॉलिड देखेंगे, तो सॉलिड पे नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर पर, सॉलिड में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर सॉलिड को आपने प्रेशर से प्रेस करने की कोशिश की तो या तो क्या होगा, उसका शेप चेंज हो सकता है, और नहीं तो ब्रेक, ज्यादा और प्रेशर दोगे तो ब्रेक यानी टूट सकता है। अब देखो दूसरा क्या है, लिक्विड, और लिक्विड पे भी वही हाल है, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ऑफ लिक्विड प्रेशर इन लिक्विड, यानी लिक्विड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब वजह क्या है, देखो सॉलिड पे क्यों नहीं इफेक्ट पड़ा, तो जानते हो उसके काइनेटिक जो एनर्जी जो होता है वो काफी मिनिमम होता है, कम होता है। दूसरा वजह क्या है, इनके बीच स्पेस बहुत ना के बराबर होता है, यानी द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इन सॉलिड यानी बहुत ही कम होता है, और इनके बीच अट्रैक्शन जो फोर्सेस है वो मैक्सिमम यानी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये इस पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, किसमें, सॉलिड में। लिक्विड का वो इससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है, किससे, सॉलिड से ज्यादा। दूसरा इससे थोड़ा सा ज्यादा मतलब क्या होता है, स्पेस होता है, स्पेस ऑफ पार्टिकल। और तीसरा इसका वजह क्या है कि इनके बीच अट्रैक्शन जो फोर्स है वो सॉलिड से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है।
किससे, सॉलिड के मुकाबले, तो इसलिए इस पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो देखो अब क्या है, गैस, गैस में क्या है, गैस में क्या है, द वॉल्यूम इंक्रीज with the volume decrease the volume decrease with increase in pressure। यानी जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं गैस का वॉल्यूम वो क्या होता है, डिक्रीज, यानी कम होने लगता है, यानी द वॉल्यूम डिक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। तो क्या, क्यों ये हुआ, तो सब पहला वजह कि ये इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है काफी ज्यादा, यानी मैक्सिमम पाया जाता है, फाउंड इन मैक्सिमम इन काइनेटिक एनर्जी इन गैस। उसके बाद स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैस, मैक्सिमम स्पेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस। उसके अट्रैक्शन फोर्स ऑफ attraction particles of gas are very decrease या very low, so that the volume decrease with increase of pressure। आप देखोगे कि एलपीजी हम सिलेंडर जो देखते हैं, गैस सिलेंडर जो होता है वो छोटा होता है, और उसमें हम लगभग प्रेशर के थ्रू क्या करते हैं, इसमें गैस को कंप्रेस करके रखते हैं। उसके बाद क्या है कि प्रेशर अगर बढ़ता है तो क्या है कि गैस जो है, गैस किस फॉर्म में बदल जाता है, लिक्विड के फॉर्म में। जब भी हम एलपीजी गैस अगर उसको थोड़ा हिलाएंगे, यानी उसको देखेंगे, तो उसमें ऐसा लगता है कि वाटर फिल किया हुआ है। तो ये वजह क्या है कि प्रेशर में वो किस फॉर्म में बदल गया, वाटर के फॉर्म में बदल गया। तो बच्चों आज का जो टॉपिक था द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, आप समझ लिए होंगे। अगले क्लास में फिर हाजिर होंगे।